बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। आज जो मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही पावरफुल ये क्लीनर है। हम माल्टे तो खा लेते हैं लेकिन जो उसके छिलके होते हैं उनको हम वेस्ट कर देते हैं। आपको पता ही नहीं कि माल्टों से ज़्यादा उसके छिलकों में बेनिफिट्स होते हैं। ये इस इतने तरीक़ों से बहुत ही डिफरेंट चीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस तरह की यूनिक मज़े की चीज़ें और भी सीख सकें। अब देखिए इस तरह से हम तमाम माल्टे के छिलकों के ब्रीक ब्रीक इस तरह से पीसेस कर लेंगे, तकरीबन तमाम छिलकों के। इससे हम एक इतना ज़बरदस्त क्लीनर बनाएंगे कि आपका पूरा घर महका महका और इस तरह चमकेगा जैसे शीशा होता है कि इसमें हम अपना फेस भी देख सकें। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप एक दफ़ा इस रेमेडी को ज़रूर बना कर देखिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। देखिए इस तरह से हम तमाम माल्टे के छिलकों के ब्रीक ब्रीक पीसेस कर लेंगे। इस तरह से आप भी इस तरह से ब्रीक ब्रीक करिएगा। अगर हम मोटे करेंगे तो उनको इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल होगा। देखिए हमने तकरीबन तमाम माल्टे के छिलकों की इस तरह से हमने जूलियन कटिंग में इनके पीसेस कर लिए हैं। आपने भी इसी तरह इनके ब्रीक ब्रीक पीसेस कर लेने हैं। अब हम इनसे बनाते हैं एक बहुत ही मज़े का पावरफुल क्लीनर। इनको आप ड्राई कर लें तो इनका हम मतंजन में इस्तेमाल करते हैं ये उसमें भी बहुत ही मज़े में के लगते हैं। आप इसको धूप में इसी तरह से ड्राई कर लें तो ये इसको फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके हम बहुत इसका पाउडर बनाकर भी अपने फेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका हम ऐसे ऐसी क्रीमें इससे बन सकती हैं। इससे बहुत ही जादुई फेस मास्क बनते हैं। आप मेरे साथ रहिए, आपको इस तरह की और भी यूनिक बहुत ही मज़े की चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप तमाम चीज़ को अच्छे से समझ सके और सीख सकें। इनके तमाम छिलकों को हम क्या करेंगे, पानी वाली बोतल ले लें, एक बड़ी ले लें, छोटी ले लें, जिस तरह से भी ले लें जो आपके पास इजीली अवेलेबल है। उसमें हम ये तमाम छिलके जो हमने इनको ब्रीक ब्रीक काटा था इनमें भर लेंगे। मैंने भी इसी तरह से एक बड़ी बोतल में डाल लूँगी और साथ ही साथ एक छोटी बोतल में डाल लूँगी। आप भी किन्नू वगैरह खाए साथ ही उसके छिलके जो से होते हैं उनको इसी तरह से बारीक काट के रख लें और उनको इस तरह से अपनी बोतलों में भर लें। इसमें मैंने भर लिया है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे। उसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच मैंने इसमें मीठे सोडे का डाल दिया है यानी कि बेकिंग सोडा, और साथ ही साथ इसमें हमने 1 चम्मच नमक का शामिल कर दिया है। अब हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने इसमें चीज़ें शामिल की हैं वो पानी और छिलकों के साथ खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं। तकरीबन वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे और इसको पानी से पूरी भर देंगे ताकि तमाम छिलके पानी के अंदर डिप हो जाएं। देखें आपने भी इसी तरह से करना है। हमने इसको फुल भर दिया है। अब हम दोबारा से इसका कैप बंद करेंगे और इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम पानी दूसरे लिक्विड के साथ खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। देखें माशाल्लाह से तकरीबन सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको तकरीबन ओवरनाइट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जो इसमें वो जो से हमने चीज़ें डाली वो अच्छे से एक्टिव हो जाएं। आपने फुल नाइट का इंतज़ार करना है। मैंने तकरीबन 4 घंटे के बाद आपको दिखाने के लिए मैंने इसको यूज़ कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने एक वाटर गन ले लेनी है और इसकी एक बोतल ले लेनी। आप इसको आम सिंपल कोक की बोतल भी ले सकते हैं। उसमें हम ये तमाम पानी उधर ट्रांसफ़र कर देंगे ये इसी तरह से। फिर उसमें थोड़ा सा पानी छिलकों में और डालेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत उसमें रह गया है वो भी अच्छे से मिक्स होके हम दोबारा से इसको उसी बोतल में फिर से डाल लेंगे। देखिए इसी तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर दोबारा से इसको हम बोतल में डाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हमने करना है ताकि वो लिक्विड अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो जाए। हम इसको दोबारा से इसमें डालेंगे। इसको डालने के बाद अब हम अपने इसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन मैक्स जो से लिक्विड होता है वो डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा 1/2 चम्मच, और साथ ही साथ मैंने इसमें 1 चम्मच सिरके का डाल लिया है। इसमें इन दोनों चीज़ों में बहुत ही क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है जिससे हमारी चीज़ें बहुत ही शाइनी होती हैं और बहुत ही अच्छी से रेडी हो जाती है। देखिए क्लीनर तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है।
ये सलफ़ होती है जो घर में जो और चीज़ें होती हैं, हम इसके ऊपर अच्छे से इसको स्प्रे करेंगे। इसको स्प्रे करने के बाद आपने इसे क्या करना है, तकरीबन 5 मिनट या 10 मिनट के लिए इसको आपने छोड़ देना है, ताकि जो हमने इसके ऊपर स्प्रे किया है वो बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर लग जाए। देखिए तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने इसको दोबारा से खूब अच्छे से हमने इसको साफ़ कर लेना है। आपको यहाँ तक अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, ये आप ट्राई करेंगे तो आपको इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए माशाल्लाह से इसकी मैल कुचैल और चीज़ें ऐसे साफ़ होती हैं कि जैसे बिल्कुल न्यू हैं और एक डिफरेंट सी ही शाइन आ जाती है। इससे आप चूल्हे साफ़ करें। ये देखिए अब मैं इसको अपने रूम का आपको मैं देखें, ये फ्लोर है, देखें ये टाइल्स हैं, इसके ऊपर भी हम स्प्रे कर लेंगे। अगर आप इसको टाइल्स पे जब फर्श पे इसको आप स्प्रे करें तो इसमें आप थोड़ा सा फ़रनाइल इसमें ऐड कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके फ़र्श पे जो मक्खियाँ वगैरह, कीड़े वगैरह, अब मौसम आ गया है कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ, ये डिफरेंट सी चीज़ें हैं जो बहुत ही इरिटेट करती हैं घर में। हमने क्या करना है, हमने इसको अच्छे से ज़मीन पे भी स्प्रे करना है और इसको खूब अच्छे से इसे किसी भी कपड़े की मदद से इसको खूब अच्छे से साफ़ करना है। अब यकीन करें फ़र्श पर ना ही मक्खियाँ आएंगी, ना ही किसी किस्म के कोई भी कीड़े वगैरह, कुछ भी नहीं, वो इधर से दूर भागेंगे और आपका फ़र्श होगा चमकदार और खूबसूरत। देखें माशाल्लाह से टाइल्स हमारी किस तरह से बिल्कुल शाइनी हो गई हैं और इसमें हम अपना अक्स भी देख सकते हैं। और इसकी आपकी फ्रेगरेंस तो इसका तो पूछे ही ना। आपकी सासू माँ दाखिल होंगी कमरे में, जब आपके हस्बैंड होंगे वो इतने खुश होंगे ना, इसकी अच्छी सी फ्रेगरेंस हर तरफ फैली होगी और एक अजीब सी शाइन होगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये कैसा मैजिकल क्लीनर है। हमने कितने ही किचन की चीज़ों से कम पैसों से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब आ जाए हम रूम की पैलिंग्स पे। इसमें भी बहुत ही डिफरेंट से वो बच्चे हैंड्स के निशान और वो अजीब से निशान और गर्द सी जम जाती है। आपने इस पर भी इसको स्प्रे करना है अच्छे से, जैसे देखे मैंने स्प्रे कर लिया है। इसको आपने क्या करना है, स्प्रे करने के बाद आपने फिर इसको किसी कपड़े की मदद से अपने अच्छे से हाथों के साथ इसे खूब अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। और आप यकीन करें आपको इसकी पैलिंग ऐसी हो जाएगी कि जैसे आपने बिल्कुल न्यू लगवाई है और बहुत ही शाइनी। अगर आपको आज की मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।